नेशन ऑथेंटिक नॉनवेज एंड वेज फैमिली रेस्टोरेंट। चटपटे स्वाद का आनंद लीजिए तंदूरी नेशन के साथ, नियर हॉक कैंटीन, मकरोनिया रोड, सागर, मध्य प्रदेश। सागर सीजीएम कोर्ट में लुप्त वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुओं की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने गिरोह के 13 सदस्यों को इसमें दोषी पाया है। अदालत ने सभी 13 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई है और मुख्य आरोपी मनी बनन को 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीते 1 साल 7 महीने से लगातार इस मामले की सुनवाई की जा रही है। लॉकडाउन में भी वीसी के द्वारा सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले तक सीजीएम को न बदलने और फैसले की सुनवाई तक प्रमोशन होने के बाद भी सीजीएम का ट्रांसफर न करने के आदेश दिए थे। 167 पेज के फैसले में न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को अलग अलग जुर्माने से भी दंडित किया है। अभियोजनकर्ता सुधा विजय भदौरिया ने बताया कि साल 2017 में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल ने तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया था, जो पिछले 7-8 साल से चंबल नदी में पाए जाने वाले लाल तिलकधारी कछुए और पेंगोलिन के शल्की की तस्करी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहा था। 5 मई 2017 को रीजनल टाइगर स्ट्राइक फोर्स सागर और स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स की संयुक्त टीम ने श्योपुर जिले के संबलगढ़ वन परिक्षेत्र के मोंगियापुरा में नंदलाल के घर छापा मारा था। तब उसके घर से अनुसूची 1 के तहत प्रतिबंधित विलुप्त प्राय प्राणी शल्क मिले थे। उसके तत्काल बाद नंदलाल को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद आरटीएसएफ और एसटीएसएफ में अलग अलग जगह से 14 तस्करों को गिरफ्तार किया था। इस मामले की सुनवाई वन विभाग की तरफ से अभियोजन अधिकारी सुधा विजय भदौरिया कर रही थी। पूरा जो आज इसमें फैसला आया है, थोड़ा संक्षिप्त। ये विलुप्त प्राय वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुआ और पेंगोलिन और उनके अवयवों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी से जुड़ा एक बहुप्रतीक्षित मामला था, जिसकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार जनवरी 2020 से दिन प्रतिदिन सुनवाई चल रही थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वन्य प्राणी मुख्यालय के अनुरोध पे ऑनरेबल डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन ने मुझे इस मामले की पैरवी हेतु निर्देशित किया। उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सागर आके मैंने अपने 2 अभियोजन अधिकारी अपनी सहायता के लिए यहाँ के डीपीओ सर से अनुरोध के अधिकृत कराए, मिस्टर ब्रजेश दीक्षित और दिनेश सिंह चंदेल। उसके बाद ये मामला हमारा तत्काल शुरू हुआ। वर्ष 2017 में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल के द्वारा एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया था, जो कि काफ़ी लंबे समय से लगभग 7 से 8 वर्षों पूर्व से वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुआ और पेंगोलिन के शल्क की लगातार तस्करी भारत से बाहर कर रहे थे। ये मामला सामने आया दिनांक 5/5/2017 को आरटीएसएफ सागर और एसटीएसएफ भोपाल की ज्वाइंट टीम के द्वारा मोंगियापुरा, जिला श्योपुर, वन परिक्षेत्र सबलगढ़ के निवासी नंदलाल, जो कि वर्तमान में विचारण के दौरान मौत हो चुका है, उसके घर पे छापा मारा। तत्समय आरोपी के घर से अनुसूची 1 के प्रतिबंधित वन्य प्राणी पेंगोलिन के शल्क जब्त हुए। उसके बाद नंदलाल को अभिरक्षा में लिया गया। तत्कालीन जांचकर्ता प्रभारी अधिकारी सुश्री संध्या पद्र द्वारा आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पे लेते हुए पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह के द्वारा काफ़ी समय से विलुप्त प्राय वन्य प्राणियों की तस्करी का खुलासा हुआ। उसके बाद फिर एक के बाद एक करके आरटीएसएफ सागर और एसटीएसएफ भोपाल की टीम के द्वारा 14 तस्करों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। पृथक 14 तस्करों के संबंध में न्यायालय में 8 परिवाद पेश हुए। लगभग 2500 पृष्ठों के परिवाद पेश हुए इस मामले में। उसके बाद 16 जनवरी 2020 में मामले में 13 बड़े तस्करों के संबंध में आरोप विरचित किए गए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत।
उसी दौरान दिसंबर 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखा और कुछ बड़े तस्कर जो कि लगातार भारत से बाहर तस्करी में संलिप्त थे, उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उनकी जमानत नहीं दी और विचारण न्यायालय को प्रकरण के शीघ्र निराकरण के निर्देश भी दिए गए। उसके बाद लगातार दिन प्रतिदिन सुनवाई चल रही थी इस मामले में। भोपाल से मैं फिजिकली उपस्थित हो रही थी। अभियोजन के द्वारा इस मामले में 27 साक्षियों को परीक्षित कराया गया और 14 दिन इसमें अंतिम तर्क प्रस्तुत किए गए। 6 जुलाई को अभियोजन ने अपने अंतिम तर्क समाप्त किए और उसके बाद मामला निर्णय के लिए लगा। आज मामले का ऐतिहासिक निर्णय करते हुए ऑनरेबल CJM कोर्ट मिस्टर विवेक कुमार पाठक जी ने 4:50 पे सभी 13 आरोपियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 39, 44, 48, 48A, 49, 49B, 52, 51, 51A के अंतर्गत दोषी पाया। 5:15 पे दंडादेश का ऐलान हुआ। सभी आरोपियों को 7 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। जुर्माने की मात्रा जो है वो मैं 10 मिनट के बाद ब्रीफ करूँगी, क्योंकि कुछ आरोपी इसमें जो मध्य प्रदेश स्तर से काम कर रहे थे उनका है, उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी निचले स्तर का तस्कर माना हुआ था। उसके बाद कुछ आरोपी हमारे जो हैं वो भारत से बाहर काम कर रहे थे लगातार इस तस्करी को लेके। इसमें एक अहम बात है जो निकल के सामने आई है। इस गिरोह का मेन सरगना आरोपी मणिवन्नन जो कि चेन्नई का निवासी है, इसके विरुद्ध बैंकॉक में स्वर्णभूमि एयरपोर्ट में लगभग 890 नग कछुओं के साथ इसको वहाँ पे गिरफ्तार किया गया था। वहाँ संबंधित कोर्ट में इसकी तत्काल बेल हो गई थी। वहाँ से बेल जम करने के बाद इसने वापस से अपने अपराध को अंजाम दे दिया था। उस मामले में आरोपी का रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है और उसके प्रत्यर्पण के संबंध में भी कार्यवाही प्रचलित है। तो ये फैसला कहाँ होगा प्रत्यर्पण को लेके? ये प्रत्यर्पण को लेके फैसला यहाँ नहीं होगा। प्रत्यर्पण की कार्यवाही जो है वो एक्चुअली दिल्ली में चल रही है और प्रत्यर्पण को वहाँ से दिल्ली से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट से इसका वारंट इशू हुआ है और जिसकी तामीली के लिए भी RTSF प्रभारी जो वर्तमान में है मिस्टर विजेंद्र जावरिया उनको अधिकृत किया हुआ है। मैडम, कौन से ऐसे एविडेंस रहे जिसके कारण सजा हुई है? आरोपियों के ऊपर बगैर किसी अनुमति के, बगैर किसी लाइसेंस के वन्य जीवों को, वन्य प्राणियों को, विलुप्त प्राय वन्य प्राणी जो कि दुर्लभ वन्य प्राणी है, अनुसूचित एक के वन्य प्राणी हैं, इनको अपने कब्जे में रखना, बगैर अनुव्यक्ति के इनकी खरीद फरोख्त करना, इनका परिवहन करना। मध्य प्रदेश की चंबल नदी में विशेषतः लाल तिलकधारी कछुआ पाया जाता है, वहाँ से इनको लाना, उनका परिवहन करना और फिर उसके बाद उनका भारी मात्रा में अवैध खरीद फरोख्त करना। अभियोजन के द्वारा इस मामले में लगभग 1 लाख टर्टल की तस्करी को प्रमाणित किया गया है और लगभग 4.5 करोड़ की राशि के लेन देन को भी प्रमाणित किया गया है। इसमें मृतक भी है कोई? हाँ, इसमें मेन आरोपी जो पहला आरोपी जो था नंदलाल मोंगिया, जिसको 5/5/17 में जिसके घर से सीजर हुआ था पेंगोलिन चल का, उसकी मौत हो चुकी है। मैडम, जो चार्ज फ्रेम किए गए थे उसमें अधिकतम सजा हुई है या? अधिकतम सजा, अधिकतम कठोर दंड से दंडित किया गया है अधिनियम के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी, ऐसा और भी कहीं हुआ है कि केवल अभी सागर में पहली बार? ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा STF का गठन हुआ था फॉरेस्ट विभाग में, और उसके तारतम्य में हाई कोर्ट के द्वारा STF को सुनने के लिए एक्चुअली 5 स्पेशल कोर्टों का गठन किया गया था और उनमें से एक जोन सागर है, एक इनका मुख्यालय STSF भोपाल में है, जिसको हम लोग राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स के नाम से जानते हैं, और इनकी 5 इकाइयां हैं जो कि वर्तमान में एक इकाई सागर में है जिसको हम क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स के नाम से जानते हैं, दूसरी इकाई इनकी इंदौर में है और तीसरी इकाई इनकी सतना में है और उसके बाद इनकी इकाई जबलपुर में है। इस तरह से इनकी 5 इकाइयाँ बची हुई हैं। मैडम, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन तंदूरी नेशन ऑथेंटिक नॉनवेज एंड वेज फैमिली रेस्टोरेंट, चटपटे स्वाद का आनंद लीजिए तंदूरी नेशन के साथ।
एड्रेस नियर हॉक कैंटीन मकरोनिया रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7974285780।